हिंदू शास्त्र में एकादशी तिथि का सबसे ज़्यादा महत्व होता है और उसमें से मोक्षदा एकादशी सबसे विशेष मानी जाती है, क्योंकि मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। इसके साथ ही इस व्रत को करने से पितरों को भी पुण्य प्राप्त होता है। साल की आखिरी एकादशी होती है मोक्षदा एकादशी। युधिष्ठिर स्वयं श्री कृष्ण जी से पूछते हैं, देव देवेश्वर, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम बताइए, विधि बताइए और इसमें किस देवता की पूजा की जाती है वह भी मुझे समझाइए, और इस व्रत को करने से कौन से पुण्य प्रताप प्राप्त होते हैं वह भी बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पत्ति नामक एकादशी का मैंने तुम्हारे समक्ष वर्णन किया। अब शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है मैं उसका वर्णन करता हूँ। सभी पापों का नाश करने वाली यह मोक्षदा एकादशी है, जिसे करने से मनुष्य को और पितरों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। तो कैसे यह एकादशी का व्रत करना है? अपने मंदिर में ही विष्णु भगवान की फोटो या प्रतिमा रख लीजिए। यदि शालिग्राम भगवान है तो उन्हें दूध से स्नान करवाइए, पंचामृत स्नान करवाइए, चंदन का तिलक लगाइए और केसर का चंदन सबसे उत्तम माना जाता है। लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो लड्डू गोपाल की सेवा में भी स्नान आदि करवाने के बाद चंदन का तिलक लगाइए। हल्दी का तिलक सबसे उत्तम माना जाता है, इसीलिए विष्णु भगवान को भी हल्दी ज़रूर अर्पित कीजिएगा। लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार की जाती है इसकी मैंने संपूर्ण वीडियो डाली हुई है, सुबह की सेवा और रात्रि की शयन की सेवा, तो ज़रूर देखिएगा। इस तरह से आपको विष्णु भगवान को हल्दी का तिलक ज़रूर लगाना है। इसके बाद लड्डू गोपाल को भी हल्दी का तिलक लगाइएगा। थोड़ा सा गंगा जल में मिश्रित करके हल्दी आपको विष्णु भगवान को लगानी है, और वही हल्दी आप अगर अपने माथे पर लगाते हैं तो कहा जाता है कि गुरु ग्रह मजबूत होता है और बृहस्पति गुरु ग्रह के प्रसन्न होने से आपका भाग्य उजागर होता है। तो मोक्षदा एकादशी का यह विशेष उपाय आपको ज़रूर ही करना चाहिए। इस तरह से देखिए मैं पूजा कर रही हूँ, वो भी आपको दिखाती जा रही हूँ। मोक्षदा एकादशी बहुत ही शुभ होती है, सभी लोगों को इसका व्रत करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, विवाहित स्त्रियां हों या बुजुर्ग हों, सभी को यह व्रत पूजन जरूर ही करना चाहिए। इसके पश्चात आपको विष्णु भगवान को कलावा रूप में वस्त्र अर्पित करना है। पीले पुष्प और पीले रंग की मिठाई चढ़ाना भी बहुत उत्तम माना जाता है, तो मैंने गुड़ का भोग लगाया है, ध्यान रखिएगा। इस दिन आपको तुलसी मंजरी के साथ पूजा करना बहुत ही उत्तम माना जाता है, इसीलिए विष्णु भगवान को तुलसी के बिना भोग मत लगाइएगा। और जो तुलसी मंजरी होती है उसकी माला पहनाते हैं तो बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है, तो इसीलिए मैंने गुड़ का भोग लगाया है। आप मिठाई ले सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे उससे आप भोग लगा सकते हैं। ध्यान रहे पीली वस्तु हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद आपको एकादशी माता की जो कथा है मोक्षदा एकादशी की वह पढ़नी है और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप ज़रूर करना है। इसके बाद आप आरती कीजिएगा और जितना हो सके श्रीमन नारायण भगवान का जाप करते रहना चाहिए। पूरा दिन अगर आप जाप कर लेते हैं तो बहुत ही पुण्यों की में बढ़ोतरी होती है और आपके पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। एकादशी व्रत में आपको कौन कौन से नियमों का पालन करना है वह भी जान लीजिए, और कथा भी सुनना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए कथा भी ज़रूर सुनिएगा। कथा कभी भी अधूरी नहीं छोड़ी जाती है, इसीलिए पूरी कथा सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी ही बहुत सारी धार्मिक कथाएँ मैं वीडियो बनाती हूँ, जिन्हें आप देखते हैं तो आपको अवश्य ही पुण्यों में बढ़ोतरी भी होगी और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। सुंदरकांड भी डाला हुआ है तो सुंदरकांड अवश्य ही सुनिएगा, बहुत लाभ प्राप्त होता है। कहा जाता है कि यह एकादशी का व्रत आपको 10वीं तिथि से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। इसी तिथि से आपको जो तामसिक भोजन है उसे छोड़ देना चाहिए और चावल बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। भूलवश भी आपके हाथों से किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इस दिन झाड़ू लगाने की भी मनाही कही जाती है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इस दिन अगर आप झाड़ू किसी और से लगवा लें या आपने व्रत किया है तो आप झाड़ू ना लगाएं।
सुबह से ही प्रातः काल से स्नान आदि करके सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिए। इस दिन तुलसी को छूना भी मना किया जाता है, इसीलिए तुलसी मत छूइएगा और हो सके तो शाम के समय तुलसी माता पर दीपक जरूर जलाइएगा। इस तरह से व्रत पूजन करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए आपको व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। बहुत सुंदर कथा है जिसे आपको सुनना बहुत ज़रूरी होता है। एकादशी की कथा सुनने से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और श्री हरि विष्णु का साथ मिलता है। कहा जाता है कि पूर्व काल की बात है, वैष्णव से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में एक बैखासन नामक राजा रहता था। प्रजा का पुत्र की भांति वह पालन करता। राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात में स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा को बड़ा ही विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उस स्वप्न का सारा हाल कहा। ब्राह्मणों ने कहा कि मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। राजा ने कहा कि ऐसा कौन सा मैं कार्य करूं जिससे कि मेरे जो पितर हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। मैंने अपने पुत्रों को नरक में गिरा हुआ पाया है। वह बारंबार मुझसे रोते हुए कह रहे हैं कि तुम मेरे तनुज हो, मुझे इस नरक रूपी समुद्र से बाहर निकालो, मेरा उद्धार करो। इस तरह से मेरे पितरों के दर्शन से मैं बहुत ही बेचैन हो गया हूँ। मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे कि मेरे पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति हो। वह तप, वह व्रत, वह योग बताइए जिससे कि मेरे पूर्वजों को तत्काल ही नरक से छुटकारा प्राप्त हो जाए। ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का आश्रम है। वे भूत और भविष्य के ज्ञाता हैं। नृपश्रेष्ठ, आप वहाँ जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज बैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पहुँच गए और उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि से अपने जो मन की बात थी वह बताई। राजा बोले, स्वामिन, अपनी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने जो स्वप्न में देखा है वह मेरे पितर नरक में पड़े हुए हैं। तो मैं उन्हें किस प्रकार अपने पुण्य देकर उनके स्वर्ग में पहुंचा सकता हूँ। राजा की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ हुए और फिर उन्होंने कहा, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो मोक्षा एकादशी है, तुम सभी लोगों को उनका व्रत करना चाहिए जिससे कि आपके पुण्यों में बढ़ोतरी हो और वह पुण्य आपको अपने पितरों को दे देना चाहिए जिससे कि उनका नरक से भी उद्धार हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं कि यह बात सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आया और उन्होंने जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया तब राजा बैखानस ने मुनि के कथानुसार मोक्षा एकादशी का व्रत किया और अपने पुण्यों को अपने पितरों को सौंप दिया। ऐसा करते ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। बैखासन के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए थे और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग की ओर चले गए। जो भी इस कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह से मोक्षा एकादशी का व्रत करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ण होती है और इस कथा को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। 11 दिसंबर 3:42 में रात्रि के समय एकादशी व्रत का प्रारंभ होगा और 12 तारीख को 1:09 में रात्रि में इसका समापन हो रहा है। इसीलिए एकादशी व्रत 11 दिसंबर को बुधवार के दिन रखा जाएगा। पारण का समय गुरुवार के दिन 7:15 से लेकर 10:39 तक है। पारण भी विशेष तरीके से ही करना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत पूर्ण नहीं होता है। पारण के सही समय पर आपको अन्न का दान जरूर करना चाहिए। तो 1 कटोरी आटा ले लीजिए, 1 कटोरी चावल ले लीजिए, 1 कटोरी चने की दाल और इसके साथ ही जो भी फल आप दान करना चाहें वो ले लीजिए और पैसे ज़रूर रखिएगा। बिना पैसे के कोई भी दान शुभ नहीं माना जाता है। और चाहे इसके अलावा आप दूध का पैकेट रख सकते हैं, कुछ सब्जियां रख लीजिए, आलू ज़रूर रख लीजिएगा। इस तरह से आप सूखे अनाज का पहले दान कर दीजिए और उसके बाद आपको चावल की खिचड़ी या कुछ भी चावल का बनाकर सात्विक भोजन ही खाकर अपने व्रत का पारण करना होता है। तो इस तरह से आप
एकादशी व्रत करते हैं और एकादशी व्रत का पारण करते हैं तो आपके पुण्यों में भी बढ़ोतरी होती है। हर माह में 2 एकादशी व्रत आते हैं तो यह एकादशी व्रत आपको ज़रूर ही करने चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।